संजय जायसवाल जी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी, शिवहर से बहन लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। हमारे पुराने उनके एक व्यक्तिगत रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब पापा के किताब का विमोचन हुआ है शुरुआत से ही, तो हमने उन्हें हर बार जो है पिताजी के किताबों को जो है वो उनको गिफ्ट करने का काम भी किया है। और उससे पहले मैं बता दूं कि 2014 में ही जो है जब उनको पीएम फेस जो है डिक्लेयर किया गया था, तब भी हमारे कज़न और मेरी मदर और अन्य लोग जाकर के जो है उनको बधाई दे करके आए थे। हमारी उनसे वैचारिक मतभेद तब हुई जब उनके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जब वो लूटना शुरू कर दिए बिहार को, तब हमारी वैचारिक मतभेद आई। उससे पहले आपको याद है कि A to Z की बात करके जो मुकर गए लोग, तब मेरी वैचारिक मतभेद आई। जब मंदिरों को अपशब्द बोला गया, दुर्गा माँ को अपशब्द बोला गया उनके विधायकों के द्वारा, रामचरितमानस के ऊपर जो है सवाल उठाया गया, तब हमारा मतभेद आया। ये मतभेद तो रहेगा ना, और ये मतभेद बिल्कुल जायज़ है मेरा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। हमारे साथ बात करने के लिए चेतन आनंद होंगे। कैसी तैयारी चल रही है? आपकी माँ चुनाव लड़ रही हैं, क्या तैयारी है शिवर, क्योंकि वक्त कम है? अब तो हम लोग कलेक्शन पे हैं, है ना? कलेक्शन पे? हाँ बिल्कुल। पैसे का? नहीं, कलेक्शन देखिए, फसल जब उग जाती है और फसल जब वहाँ पे लहलहा रही हो, तो किसान का काम होता है कि उसको जो है आप कलेक्ट करके अपने बोरे में कर लीजिए। वही बात है, बिल्कुल आज के डेट में मौसम बिल्कुल जो है हम लोग के फेवर में है, जनता हमारे फेवर में है। अब वोट कैसे कलेक्ट करना है उस पे अब हम लोग लग गए हैं, है ना? और बात बाकी तो आप क्षेत्र में घूम करके खुद से आप आए हैं, आपने देखा है कि माहौल क्या है ना? यहाँ पर जनता जो है बिल्कुल मोदी जी के लिए, मोदी जी को लाने के लिए जो है लग गई है। हाँ, और पीएम मोदी ने भी जो है लवली आनंद को बहन बताई। ये कितना कैसा देखते हैं इसको? क्या कितना इफेक्ट रहेगा? हमारे पुराने उनके एक व्यक्तिगत रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब पापा के किताब का विमोचन हुआ है शुरुआत से ही, तो हमने उन्हें हर बार जो है पिताजी के किताबों को जो है वो उनको गिफ्ट करने का काम भी किया है। और उससे पहले मैं बता दूं कि 2014 में ही जो है जब उनको पीएम फेस जो है डिक्लेयर किया गया था, तब भी हमारे कज़न और मेरी मदर और अन्य लोग जाकर के जो है उनको बधाई दे करके आए थे। हाँ, तो और आनंद मोहन जी को बहुत पहले से बहुत लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि हर बार जब बीजेपी को ज़रूरत पड़ी है तो आनंद मोहन जी ने जो है अपना योगदान भी दिया है बीजेपी पार्टी को। जैसे अटल जी की सरकार जब गिरी थी तो उन्होंने 10 वोट मैनेज भी किया था और एक अपना वोट भी दिया था। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वोट से गिर गई थी सरकार। और इस बार भी आप देखिए कि हमने जो है बीजेपी को, है ना? तो ये जो मधुर रिश्ते हैं वो आज के नहीं, वो पुराने हैं। और व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं हमारे पिताजी के अटल जी से भी थे, आडवाणी जी से भी थे, हम लोगों के मोदी जी से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। हाँ, तो ये तो रहा ही है। पार्टी चाहे इधर हो या उधर हो, उनसे रिश्ता तो मजबूती रहा ही है हर समय। देखिए, जब समस्तीपुर जाते हैं पीएम तो शांभवी चौधरी को बेटी कहते हैं, जब हाजीपुर जाते हैं तो चिराग पासवान की तारीफ 3 मिनट तक लगातार करते रह जाते हैं। और अब लवली आनंद को बहन बताना, क्या जनता ये मान के चल रही है कि बड़ा कनेक्शन अच्छा है, तो बाद में अगर जीतती है तो और भी केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं? नहीं, वो सब बातें सेकेंडरी होती हैं, वो सब ऐसा। और हम लोगों का अभी एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, है ना? इसमें इफ़ एंड बट नहीं रखना चाह रहे हम, और कोई क्लॉज नहीं है उसमें, है ना? और इसको हम अलग नज़रिए से देखते भी नहीं। आप लोग न्यूज़ वाले हैं, ज़रूर आप लोग देखते होंगे, लेकिन हमारा एक अभी मिशन है, पहले वो मिशन पूरा हो जाए। तेजस्वी यादव शिवहर आते हैं और कहते हैं कि जनता जो है वो साफ कर रही है बीजेपी को, बिहार से कम तो। हाँ, नहीं, वो देखिए, पहले बार आपको याद होगा खेला हो बे, और फिर उसके बाद खेला हो गया था।
हाँ, खेला क्या हुआ था आपने देखा, है ना। तो हम तो ये कहेंगे कि छोटे भाई हैं हम उनके, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि नहीं, बड़ा मानते हैं विधानसभा में गजब। नहीं मानते हैं। हाँ। उसमें हमको देखिए हमारे पर्सनल रिलेशन सबसे रहे हैं, तो वो उसमें हम कभी इफ एंड बट आने नहीं दिया है, वो तो मानते हैं। लेकिन वैचारिक मतभेद होती है एक बात, हमारी उनसे वैचारिक मतभेद तब हुई जब उनके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं जब वो लूटना शुरू कर दिए बिहार को, तब हमारी वैचारिक मतभेद आई। उससे पहले आपको याद है कि A to Z की बात करके जो मुकर गए लोग, तब मेरी वैचारिक मतभेद आई। जब मंदिरों को अपशब्द बोला गया, दुर्गा माँ को अपशब्द बोला गया उनके विधायकों के द्वारा, रामचरितमानस के ऊपर जो है सवाल उठाया गया, तब हमारा मतभेद आया। तो ये मतभेद तो रहेगा ना, और ये मतभेद बिल्कुल जायज़ है मेरा, नाजायज़ मतभेद नहीं है मेरा, जायज़ मतभेद है। और उनके जितने भी चट्टे बट्टे हैं, उन्होंने जो है वो उन्हें आगे कभी बढ़ने नहीं देंगे, वो उन्हें गलत नज़रिया दिखाते रहेंगे, वो उनको बताते रहेंगे कि हाँ भाई क्या बिहार में कुछ और लहर है। तो ये जो काना फूसी करने वाले लोग हैं उनसे बचना चाहिए। पीएम मोदी जो है वो बिहार दौरे पर चुनावी प्रचार में बार बार आ रहे हैं। इसको लेकर मनोज झा ने कहा कि हार रहे हैं इसलिए तो आ रहे हैं। नहीं मनोज झा जी अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें, गार्जियन है। आप नहीं बोलना चाहते? नहीं गार्जियन है हमारे, है ना। उस समय भी हमने आप ही के चैनल पे बोला था कि गार्जियन है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि बचपना जो है उनको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। बचपना, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है कि आप तैयारियों में हैं, अभी भी व्यस्त हैं, किस तरीके की तैयारी चल, क्योंकि वक्त अभी कम है, आखिरी मोमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोरा खोलने की नौबत आएगी यहाँ पे? क्या बोरा खोल रहा है? कैश कौन खोल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपको नौबत आएगी कि जनता जिता देगी? नहीं कौन खोलता है बोरा? हम लोग नहीं खोलते हैं। हम लोगों ने तो आज तक इस सिद्धांत पे हम लोग चले तो नहीं है। लेकिन हाँ भाई, अगर सामने वाले कर रहे होंगे तो उनसे आप जाकर पूछिए कि वो क्या खोल रहे हैं, क्या नहीं खोल रहे हैं। बड़ा एग्रेसिव है सामने वाले। अब हम क्या बोले, देखिए एग्रेसिव वही होता है जिसको। शिवहर बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ, क्यों पिछड़ा हुआ है? सब आप भी विधायक हैं शिवहर के। शिवहर में जो कार्य हुए हैं, लगभग 35 रोड आए मेरे कार्यकाल में, 2 कॉलेजेस खुले। आप भी किसी विधानसभा के वोटर होंगे, आप बोल सकते हैं आपके विधानसभा में 2 कॉलेजेस खुले हों, जिसमें एक डिग्री कॉलेज है और एक आपको क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज है। बेलवा घाट का काम कई एक साल से 2014 इनफैक्ट उस टाइम से ही काम चल रहा था। वो मेरे 2 बार क्वेश्चन करने पे वो आज आपको कंप्लीट हो गया। हाँ, आपको बस स्टैंड मिल गया, आपको स्ट्रीट लाइट्स, जो बीच में आपको याद होगा कि नगर का जो है इलेक्शन नहीं हुआ था तो हमने डीएम से बैठ करके बोला कि शिवहर में स्ट्रीट लाइट्स लगवाइए, अच्छे दिखने वाले फैंसी स्ट्रीट लाइट्स, वो हुआ। हाँ, तो कई एक काम हुआ है। आज 3 साल पहले अगर आप शिवहर आते तो क्या नज़ारा था, और आज आप आए ही होंगे चुनाव कवर करने के लिए, स्वाभाविक है। उस समय का देखिए और आज का देखिए कितना बदलाव हुआ है। और ये डबल इंजन के वजह से हुआ है। जब ऊपर और नीचे एक तालमेल हो जाता है, हमको ये लगता है कि जब हम ऑपोजिशन में भी थे तो हमारे को जो है सवाल उठाने पे हमारे काम हुए, है ना। हमने लोगों को, शिवहर के लोगों को ये ज़रूर बताने का काम किया कि विधानसभा में सवाल होता है तो उसका जो है नतीजा वो अच्छा होता है। जगदीश नंदन पथ था एक जो नगर में है, उसके ऊपर हम लोगों ने 2 बार जो है क्वेश्चन उठाया, तो आज जो है उसका काम शुरू होने वाला है। तो 35 मेजर सड़क 3.5 ईयर्स हमको हो गया। तो मतलब अगर आप देखिएगा 3.5 के हिसाब से 35 तो एक एवरेज निकलता है ना। और हो सकता है कि जब हम कंप्लीट मतलब 5 साल कंप्लीट करें तो हमारा ये लक्ष्य है कि 50 सड़क को हम कंप्लीट करवाएं, है ना। बहुत काम है, काम से हम कभी भागे नहीं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, खासकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र की बात करें। एक चीनी मिल वाला मसला हो गया, चाहे रेलवे लाइन लाने वाला हो गया। चीनी मिल के लिए हमने भी प्रश्न उठाया था। आज की डेट में उसका अगर मैं अपडेट करूं तो उसके ऊपर टेंडर उठा लिया गया है। जल्द ही 1 महीने के अंदर जो है आपको
चिमनी से धुआं भी निकलेगा और उधर हमको लगता है कि वहाँ का चीनी हम लोग को प्राप्त भी होगा, पहली बात। हाँ, दूसरी बात कि रेलवे वाला मुद्दा सबसे पहले अगर किसी ने सदन में उठाया था तो 98 में आनंद मोहन जी ने उठाया था। उससे पहले ये मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस समय आनंद मोहन जी ने रेलवे का मुद्दा उठाया और हमको लगता है कि जब एक लेखक कहानी लिखना शुरू करता है तो लिखने वाला भी लेखक वही होता है और ख़त्म करने वाला, उसको अंत तक पहुंचाने वाला, एक खूबसूरत अंत तक पहुंचाने वाला भी लेखक वही होता है, क्योंकि एक ही कलम से होता है। तो हमको लगता है कि शिवहर एक स्टोरी लिख रहा है ना, जिसका शिवहर का एक स्टोरी लिखा जा रहा है, जो आनंद मोहन जी ने लिखना शुरू किया था शिवहर के रेल लाइन को लेकर के। और हमको लगता है कि लवली आनंद जी के कलम से जो है वो रेल लाइन बन करके आपको पटरी बिछ जाएगी। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चेतन आनंद। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं।